Dear friends, myself Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम लीच की बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। लीच जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। लीच की बॉडी वॉल को हमने क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलेचर और बोट्रियोडल टिश्यू में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम क्यूटिकल के बारे में बात करेंगे। क्यूटिकल जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, थिन, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है। बेसिकली क्यूटिकल का सिक्रीशन एपिडर्मल सेल्स द्वारा होता है। क्यूटिकल की डॉर्सल सरफेस जो होती है कंपैरेटिवली वेंट्रल सरफेस की अपेक्षा मोटी या थिक होती है। होल बॉडी पर एपिडर्मल ग्लैंड के एपर्चर द्वारा छिद्रित होती है। लीच की खासियत होती है कि ये भरपेट भोजन करने के बाद में इसकी क्यूटिकल जो कि थिन, ट्रांसपेरेंट शेड के रूप में बॉडी से सेपरेट होती है और इसके स्थान पर नई क्यूटिकल फॉर्म होती है। इसी तरह यदि हम लीच को गंदे पानी में रखें तो भी जो क्या होता है कि इसकी बॉडी से जो पुरानी क्यूटिकल है वो रिमूव होती है, जो कि नई क्यूटिकल द्वारा रिप्लेस होती है। तो ये क्यूटिकल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है और एपिडर्मिस द्वारा सीक्रेट होती है। नेक्स्ट लेयर जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये क्यूटिकल के ठीक नीचे स्थित होती है, जो कि हथौड़े के आकार के या जिसे हम कहते हैं हैमर शेप्ड सेल्स की सिंगल लेयर होती है। ये सेल्स जो होती हैं बाहर की ओर चौड़ी होती हैं, फ्लैट होती हैं, पंचभुजी होती हैं और अंदर के सिरे जो होते हैं इनके सक्रिय होते हैं। बाहरी सिरे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जबकि अंदर की सेल्स जो होती है इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है पाए जाते हैं और इन स्पेस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंट सेल, हीमोसिलोमिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये एपिडर्मिस जो होती है वो क्या होती है, वैस्कुलर या संवहनी हो जाती है और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं मॉडिफाइड होकर यूनिसेल्युलर ग्लैंड का निर्माण करती हैं और मल्टी सेल्युलर जो सेल्स होती हैं जो कि रिसेप्टर ऑर्गन फॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है स्लाइम ग्लैंड। स्लाइम ग्लैंड जो होती है बेसिकली पूरी बॉडी में पाई जाती है और जो स्लाइमी म्यूकस का सीक्रेशन करती है। बेसिकली ये स्लाइम ग्लैंड जो होती हैं पियर शेप या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डर्मिस वाले भाग में गहराई तक फैली हुई होती हैं। इनका यदि हम साइटोप्लाज्म देखें तो साइटोप्लाज्म में सिंगल न्यूक्लिएट एक केंद्र की स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं असंख्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है सकर ग्लैंड।
सकर ग्लैंड या जिसे हम कहते हैं चूषक ग्रंथियाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लीच जो होती है इसकी बॉडी के एंटीरियर सरफेस पर एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सरफेस पर पोस्टीरियर सकर पाया जाता है। दोनों ही सकर एंटीरियर और पोस्टीरियर सकर में क्या पाया जाता है? सकर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंटीरियर सकर्स जो होते हैं ये ग्लैंडुलर पियर शेप होती हैं, जबकि पोस्टीरियर सकर जो होती है वो सर्कुलर होती है। इनके द्वारा जो सीक्रेट फ्लूइड होता है, जो कि बेसमेंट सरफेस जो होती है, आधार तल वाली सतह जो होती है, उसको चिकना बनाए रखती है, जिसके कारण क्या होती है? होस्ट बॉडी से चिपकने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है प्रोस्टोमियल ग्लैंड। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट 5 सेगमेंट जो कि ऑक्यूलर सेगमेंट होते हैं या सिफेलिक रीजन वाला भाग जो होता है, इसमें प्रोस्टोमियम पाया जाता है। प्रोस्टोमियम जो कि पियर शेप होता है स्ट्रक्चर, ये पियर शेप स्ट्रक्चर प्रोस्टोमियम सेल्स जो होती है प्रोस्टोमियल ग्लैंड का निर्माण करती हैं। ये प्रोस्टोमियल ग्लैंड जो होती हैं, इनका बेसिक फंक्शन जो होता है वो कोकून प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट है क्लाइटेलर ग्लैंड। जैसा कि आप सभी को पता है, लीच में क्लाइटेलर रीजन जो होता है 9, 10 और 11 सेगमेंट जो होते हैं, ये 3 खंड मिलकर क्लाइटेलर रीजन बनाते हैं। ये ग्रंथियाँ जो होती हैं क्लाइटेलर ग्लैंड जो होती हैं बेसिकली ब्रीडिंग पीरियड में एक्टिव होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है काइटोजिनस ग्लैंड। काइटोजिनस ग्लैंड जो होती है बेसिकली कोकून वॉल को फॉर्मेशन करती है, जबकि एल्ब्यूमिनस ग्लैंड जो होती है वो कोकून के अंदर एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन करती है, जिससे एम्ब्रियो को क्या होता है? न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डर्मिस। सबसे पहले हमने क्यूटिकल की बात की, देन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मल लेयर जो होती है वो पाई जाती है। डर्मिस बेसिकली हम बात करें तो ये एपिडर्मिस और मसल लेयर इन दोनों के बीच में स्थित होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क होता है। इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, पिगमेंट सेल्स, फैट सेल्स और हीमोसिलोमिक कैपिलरीज, एपिडर्मल स्लाइम ग्लैंड पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मस्कुलेचर या मसल लेयर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच की जो मसल लेयर वाला भाग होता है, मस्कुलेचर वाला भाग होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बॉडी वॉल का सबसे बड़ा भाग बनाता है। मसल्स जो होती हैं ये कंटिन्यूस लेयर में होती हैं या फिर सेपरेट बंडल्स फॉर्म में होती हैं। सर्कुलर मसल्स जो होती है, जो कि सबसे बाहर की ओर थिन लेयर फॉर्म करती है, जो कि डर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है। ऑब्लिक मसल्स जो कि सर्कुलर मसल्स के ठीक नीचे स्थित होती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि मस्कुलेचर का सबसे बड़ा भाग बनाती हैं। ये बेसिकली सिंगल मसल बंडल जो कि डायगोनली डॉर्सल सरफेस से वेंट्रल सरफेस पर सीधी रेखाओं में अरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा इनमें डॉर्सोवेंट्रल मसल्स, वर्टिकल मसल्स और रेडियल मसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लीच का यदि हम मसल का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, लीच के मसल का यदि हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर जो होती है, जिसे हम कहते हैं
कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील जो लेयर होती है बाहरी परत, वो की कॉर्टेक्स या जिसे हम कहते हैं मायोप्लाज्म। इसके भीतरी सिरे पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला या सार्कोप्लाज्म। तो ये कॉर्टेक्स वाला भाग, जो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो सार्कोप्लाज्म को कवर्ड किए हुए रहता है। इस सार्कोप्लाज्म वाले भाग में, या जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, इसमें ग्रेन्युलर प्रोटोप्लाज्म होता है और जिसमें सिंगल न्यूक्लियस ओवल शेप जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट लेयर जो होती है जिसे हम कहते हैं बोट्रियोइडल टिश्यू। लीच का स्पेसिफिक फीचर है कि इसमें स्पेसिफिक टिश्यू जो होता है बोट्रियोइडल टिश्यू पाया जाता है और इस बोट्रियोइडल टिश्यू की प्रेजेंस के कारण बॉडी कैविटी या जिसे हम कहते हैं सीलोम, ये क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सीलोम जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो सीलोम वाला भाग जो होता है इसमें बोट्रियोइडल टिश्यू की उपस्थिति के कारण क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं इसके ठीक नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर विशेष प्रकार की बोट्रियोइडल टिश्यू पाया जाता है। ये बोट्रियोइडल टिश्यू जो होता है हीमोसीलोमिक स्पेस को छोड़कर सीलोम के सभी भाग में पाया जाता है। बड़ी बड़ी शाखाएं ट्यूबुलर सेल्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें ये सेल्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी हुई होती हैं। इनमें गहरे भूरे पिगमेंटेड लिविंग स्टेज में सेल्यूलर जो इंटरसेल्यूलर कैनाल जो होती है इनके अंदर रेड फ्लूइड जिसे हम कहते हैं हीमोसीलोमिक फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये हीमोसीलोमिक फ्लूइड की वजह से ये क्या होती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था कि मिडिल रीजन, जब हमने लीच की बॉडी डिवीज़न की बात की थी तो बताया था मिडिल रीजन वाला भाग जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है जो कि 12वें खंड से 22वें खंड तक फैला हुआ रहता है। इस खंड में नेफ्रिडियोपोर्स या नेफ्रिडिया, प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो ये नेफ्रिडिया जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लीच की बॉडी वॉल के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम लोकोमोशन, लीच में किस तरह का प्रचलन या लोकोमोशन पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।